सबसे हमारी जो आपत्ति ज्यादा है वो है 3 जिलों का अनिवार्य विकल्प देना। जी। जो शिक्षक किसी एक जगह पे लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, जिनका परिवार वहां सेटल डाउन हो गया, और हमने देखा है कि अभी ये बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में जिस तरीके से महिलाओं को और दिव्यांगों को घर से 300-300 400-400 किलोमीटर दूर देहात में पोस्टिंग किया गया। अभी जो शिक्षक कहीं सेटल डाउन हैं, उनके बच्चे कहीं पढ़ रहे हैं, उनको आप कह रहे हैं कि नहीं कहीं और जाना होगा, तो पूरा परिवार तितर बितर होगा। तो अब इनको सोचने समझने के लिए वक्त क्यों चाहिए? क्योंकि जब आप तैयार थे, आप ये महसूस कर रहे थे कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिले बिना कोई इफ बट के, बिना कोई किंतु परंतु के, तो अब ये जो क्राइटेरिया लगा दिए गए हैं कि आप 3 परीक्षा दीजिए, आपको 3 जिलों का विकल्प देना होगा, आप ऑनलाइन परीक्षा दीजिए, इसका कोई मतलब ऑफलाइन और ऑनलाइन मिक्स हो गया जी। 3 मर्तबा ऑनलाइन 2 ऑफलाइन, तो ये कोई अच्छी चीज तो है नहीं। चलिए ठीक है, आपकी सुविधा के अनुसार जो आपको सही लगे, लेकिन ये किसी भी परीक्षा में 2 मोड से परीक्षा लेना ये बहुत तार्किक नहीं है। लेकिन चलिए उसको आप कर रहे हैं। सबसे हमारी जो आपत्ति ज्यादा है वो है 3 जिलों का अनिवार्य विकल्प देना। जो शिक्षक किसी एक जगह पे लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, जिनका परिवार वहां सेटल डाउन हो गया। देखिए शिक्षक अगर कोई है तो वो भी एक नागरिक है, उसके भी हक अधिकार है, उनका भी फैमिली है। तो उनको आप कह रहे हैं कि नहीं 3 जिलों का विकल्प दीजिए और आपको कहीं भी हम फेंक सकते हैं। और हमने देखा है कि अभी ये बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में जिस तरीके से महिलाओं को और दिव्यांगों को घर से 300-300 400-400 किलोमीटर दूर देहात में पोस्टिंग किया गया। अभी जो शिक्षक कहीं सेटल डाउन हैं, उनके बच्चे कहीं पढ़ रहे हैं, उनको आप कह रहे हैं कि नहीं कहीं और जाना होगा, तो पूरा परिवार तितर बितर होगा। और इससे पहले सरकार ने खुद ही सेवा शर्त नियमावली ला करके ऐच्छिक ट्रांसफर की बात कही थी, तो इसको ऐच्छिक बनाना चाहिए। सबसे बड़ा ये सवाल है, नियोजित शिक्षकों की सबसे बड़ी मांग यही है कि ऐच्छिक ट्रांसफर कीजिए और राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। सक्षमता परीक्षा देना है कि नहीं देना है, इस पे टीचर के अंदर बहुत ज्यादा मतभेद नहीं है। अगर अनिवार्य रहेगा तो देंगे, लेकिन देने का जो उसका जो क्राइटेरिया होगा वो ये नहीं होगा कि ऑनलाइन देना है, 3 जिला का विकल्प देना है, या ये जो उसमें नियोजित शिक्षकों के लिए कहा जा रहा है कि भाई आप कुछ बोल नहीं सकते हैं सरकार के खिलाफ, आप कुछ सोच नहीं सकते हैं, ये सब गलत है। तो जितने अनर्गल फैसले, जितने अलोकतांत्रिक फैसले लिए गए हैं अपर मुख्य सचिव के माध्यम से, उनको तत्काल वापस ले और सभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे और ऐच्छिक ट्रांसफर। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि मांग तो हम समझ गए, मांग तो आपने पहले भी बताया है हमें, भीतर से क्या जानकारी आई है संदीप सौरभ के पास? नियोजित शिक्षक आपके पास भी आते हैं, आपको भी पल पल का अपडेट देते हैं, क्या कुछ बताया भीतर में, क्या क्या बात हुई है? यही हुआ कि आश्वासन दिया गया है कि हम देखते हैं। आपने कहा कि 2 दिन का समय मांगा है, उन्होंने तो नहीं कहा कि 2 दिन का समय मांगा गया है। नहीं, कहा है कि 2 दिन, क्योंकि जो अंदर में शिक्षक थे उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी ने साफ कह दिया कि बस 2 दिन। एक आज हो गया, एक कल हो गया, परसों हम देख लेते हैं क्या ये लोग करते हैं। अच्छा। देखिए भाजपा जो है वो नियोजित शिक्षकों के साथ हमेशा से ही अन्याय करने वाली पार्टी रही है, हमेशा से। लंबे समय से ये लोग बिहार में सरकार में थे नीतीश कुमार जी के साथ। उस बीच में जब भी नियोजित शिक्षकों की मांग चली, आंदोलन चला, इन लोगों ने उनके ऊपर क्रैकडाउन किया, उनके खिलाफ कार्रवाइयां की। ये बयान दे दिया भाजपा के ही एक नेता ने कि धरती पर भगवान भी आ जाएंगे तो इनको राज्यकर्मी का नहीं मिलेगा दर्जा। ये लोग हाई कोर्ट में समान काम का समान वेतन का जीते और सरकार जो है वो जनता के ही पैसे से सुप्रीम कोर्ट चली गई। तो इनकी तो पुरानी जो परंपरा रही है वो नियोजित शिक्षकों के खिलाफ रही है। अब तो परंपराएं बदल रही हैं। हमने देखा कि सड़क पर उतरी थी भाजपा नियोजित शिक्षकों के लिए, कल भी हमने देखा कि एक्शन मोड में आ गए सम्राट चौधरी। तो अगर बड़ी मीटिंग बुला ली है, तो नियोजित शिक्षक बम बम है और आप कह रहे हैं अन्याय हुआ है। बम बम तो नहीं है, बिल्कुल बम बम है, उन्हें तो बहुत खुशी हुई। बम बम है तो उसका परिणाम आने के बाद में बम बम 2 दिन का समय, हाँ तो अच्छा है। 2 दिन क्या आप भी लगता है संदीप सौरभ जी को, क्या लगता है 2 दिन के अंदर? देखिए हम तो ये मांग करते, इसलिए हमने कहा था कि हर हाल में नियोजित शिक्षकों के खिलाफ चाहे जितने भी सर्कुलर जारी किए जाएं कि आप आंदोलन में नहीं जाएंगे। हमने इसलिए कहा था कि विधानसभा सत्र के दौरान ही एक बार नियोजित शिक्षकों को आंदोलन करना चाहिए। इसी मकसद से हम लोगों ने तैयारी की थी। जी। और जब बैठक हुई थी हमने फैसला लिया था कि 13 तारीख को आंदोलन करना है, और हुआ भी, आंदोलन हुआ भी जी। और आंदोलन से पहले हालांकि बहुत सारे सर्कुलर जारी किए गए थे कि आप आंदोलन में जाएंगे तो कार्रवाई होगी। बिल्कुल। अब देखिए इतना शिक्षा विभाग के अंदर इतनी गड़बड़ी चल रही है कि जितने शिक्षा पदाधिकारी हैं वो ब्लॉक लेवल पे हों, जिला लेवल पे हों,
उनका अभी मुख्य मकसद हो गया है कि बैठ करके मोबाइल से व्हाट्सएप स्टेटस चेक कर रहे हैं टीचर्स का, अच्छा, कि व्हाट्सएप स्टेटस में कुछ हमारे इधर खिलाफ, उधर तो नहीं ना हाँ, कर दिया? सरकार के खिलाफ तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, अच्छा, अपने हक के लिए तो आवाज नहीं उठा रहे हैं। जी, अगर उठा रहे हैं तो उनको शोकॉज दे दीजिए, उनको नोटिस दे दीजिए, उनकी नौकरी छीनने की धमकी दे दीजिए। तो ये सारी चीजें एक साथ है, अगर सरकार इसको करती है तो वेलकम है, तो चाहते हैं कि सरकार